नमस्कार दोस्तों, नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 के लिए जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। इसके पहले हमने हिस्ट्री के पूरी टॉपिक्स कंप्लीट करा दिया है और स्टैटिक जीके की पूरी टॉपिक्स कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। अब हम लोग कल से जो है भारतीय संविधान मतलब पॉलिटी के टॉपिक्स कर रहे हैं, जो कल मैंने पहली टॉपिक्स करा दिया था, भारतीय संविधान की विशेषताएँ, ठीक है दोस्तों? इसका सेकंड टॉपिक है आप लोग का, जो आप लोग के सिलेबस में है, उसका नाम है डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति नीति निर्देशक तत्व, ठीक है दोस्तों? तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों डीपीएसपी से, वो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ दोस्तों, ठीक है? इससे बाहर इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों? देखिए, पहले देखिए डीपीएसपी का मुख्य सार क्या है, ठीक है? मुख्य तथ्य क्या है डीपीएसपी को लेकर के? जो डीपीएसपी का जो स्रोत क्या है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है? और आयरलैंड ने किससे लिया था? आयरलैंड ने जो है स्पेन के संविधान से लिया था, ठीक है दोस्तों? कह रहा है कि इसका जो भाग और अनुच्छेद है, ये कहाँ से है? भाग 4 में है, हमारे संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है। मतलब कि 36 से लेकर 51 तक क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि प्रकृति इसकी जो नेचर है इसका एक ऐसा है नेचर इसका जो नेचर है गैर न्याय संगत है, यानी अदालत द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन देश के शासन में ये क्या है? एक मौलिक है, ठीक है दोस्तों? ये हमारा डीपीएसपी है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए इसके बारे में, कह रहा है कि किस देश के लिए मतलब किस देश से लिए गए हैं? डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कह रहा है कि कार्य अब देखिए कुछ अनुच्छेद दिया है, कल्याणकारी माने कल्याणकारी राज्य की स्थापना अनुच्छेद 38 में दिया है। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें दिया है? अनुच्छेद 40 में दिया है। और समान नागरिक संहिता जिसको हम यूसीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे 44 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों? तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 50 में आता है, ठीक है दोस्तों? आगे देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 मतलब 51 में है, ठीक है दोस्तों? तो ये आपके रहे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो डीपीएसपी से संबंधित थे, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तभी आपने जाना कि आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक जो उल्लेख है संविधान के भाग 4 में उल्लेख है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो डीपीएसपी का जो उल्लेख है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? तो नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है कैसी है? ये है गैर न्याय उचित। क्या है? गैर न्याय उचित है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है जैसा कि भाग 4 के लिए लागू है, ठीक है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 36, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि जो हमारा डीपीएसपी है यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है लेकिन शासन में मौलिक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मतलब राज्य जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए जो सोशल वेलफेयर है उसके अभिवृद्धि के लिए क्या व्यवस्था बनाएगा या व्यवस्था के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 38 में। नेक्स्ट देखिए, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो पुरुषों और महिलाओं में समान वेतन और समान प्रावधान किस में दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39 डी में, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि समान न्याय और मुक्त
मतलब कि सामान्य न्याय और मुफ्त कानून सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किस प्रावधान में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 39A में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ग्राम पंचायत का जो निर्देश है, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 41 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध जो है, ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, मतलब अनुच्छेद 42 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 43। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार 43A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार जो है 43A किस संशोधन में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सहकारी समितियों के प्रचार और स्वैच्छिक गठन का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सहकारी समितियों के प्रचार और स्वैच्छिक गठन का जो प्रावधान है 43B, यह जोड़ा गया किस किस संशोधन द्वारा? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 97वां संशोधन। क्या, कौन सा संशोधन? 97वां संशोधन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यूसीसी किस में है? तो अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको आपको एक क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे कि क्वेश्चन में आने लायक है, तो ये दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल देख-रेख और शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 6 वर्ष से कम आयु के लिए जो प्रारंभिक बाल्यकाल है, उसके देख-रेख और शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 45। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित अनुसूचित जातियों, मतलब कि एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देने के किस अनुच्छेद का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य को कर्तव्य का किस अनुच्छेद में दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 47। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कृषि और पशुपालन के संगठन के तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? तो दुधारू पशुओं पर वध पर रोक लगाने और पशुपालन, कृषि और पशुपालन के संगठन का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आर्टिकल 48 देता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान 48A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वन संरक्षण, वन्य जीव और पर्यावरण का संरक्षण 48 किस संशोधन में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1900, मतलब कि 49, अनुच्छेद 49 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण का सिद्धांत जो है, ये अनुच्छेद 50 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कौन सा अनुच्छेद समर्पित है? तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कौन सा अनुच्छेद समर्पित है? तो इसका राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मूल संविधान में कितने नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख था? तो मूल संविधान में जो है कोई भी नीति निर्देशक तत्व नहीं था, कोई संख्या नहीं थी, ये अनुच्छेदों के रूप में थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स,
नीति निर्देशक तत्वों को किसने संविधान की अनोखी विशेषता कहा है? तो नीति निर्देशक तत्वों को जो संविधान की विशेषता किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी मतलब कि भीमराव अंबेडकर ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निर्देशक तत्वों को भावुकता का कूड़ेदान किसने कहा है? तो निर्देशक तत्वों को भावुकता का कूड़ेदान किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी कृष्णामाचारी, ठीक है दोस्तों, टी कृष्णामाचारी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किसने कहा था कि निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है? तो ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, केटी शाह ने कहा था, ठीक है दोस्तों, किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा किसने कहा है? तो मौलिक अधिकारों को और निर्देशक तत्वों को अंतरात्मा किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविले ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेनविले ऑस्टिन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत के किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? तो नीति निर्देशक तत्वों में जो है मुख्य उद्देश्य भारत के किस राज्य की स्थापना करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। कौन सा राज्य? कल्याणकारी राज्य, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि आर्थिक न्याय का दर्शन संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो जो आर्थिक न्याय का दर्शन संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रस्तावना और मुख्य नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधीवादी दर्शन पर आधारित नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों का आयोजन, ठीक है दोस्तों। जो ग्राम पंचायतों का आयोजन है, यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित नीति निर्देशक तत्व है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित जो निर्देशक तत्व है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 39 बी और 39 सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44, ठीक है दोस्तों, जो हमें समान नागरिकता भी बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का सी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान नागरिक संहिता जो है नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिनर्वा, ठीक है, मिनर्वा मिल मामला, ठीक है, मिनर्वा मिल मामला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो जो डीपीएसपी हैं हमारे फंडामेंटल राइट से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार अप्रवर्तनीय है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि शराबबंदी का समर्थन संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से करता है? तो शराबबंदी का समर्थन जो है कौन करता है, कौन सा अनुच्छेद? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 47, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 47 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि गोवध पर माने गौवध पर रोक का संबंध किस विचारधारा से है? तो गौवध का जो गौवध पर जो रोक है उसका संबंध किस विचारधारा से? इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीवादी विचारधारा से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 मूल रूप से किससे संबंधित था? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 मूल रूप से किससे संबंधित था? जब तक कि इसे 86वें संशोधन द्वारा नहीं बदला जा सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष के संशोधन द्वारा
शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के बाद अनुच्छेद 45 विषय वस्तु को बदला गया? तो किस वर्ष संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के बाद अनुच्छेद 45 विषय वस्तु को बदला गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2002। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन और कानून का निर्माण होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो पहले से लागू है। तो पहले से मतलब किस में लागू है? गोवा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा में पहले से ही लागू है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि यदि सरकार किसी नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो नागरिक कहा जा सकता है। तो अगर डीपीएसपी लागू नहीं करती है सरकार तो नागरिक कहाँ जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता है अगर डीपीएसपी लागू नहीं हुआ तो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, सॉरी, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मतलब डीपीएसपी में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी मान्यता भले न हो लेकिन उन्हें कौन सी मान्यता प्राप्त है? तो जो डीपीएसपी को कानूनी कानूनी मान्यता तो नहीं है लेकिन कौन सी मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजनीतिक और नैतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कामगारों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन सा नियम पारित किया? तो कामगारों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 अधिनियम पारित किया गया। 47 का ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस अनुच्छेद के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया? तो 1972 का जो अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण, वह किस अनुच्छेदों को पूरा करने के लिए है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अनुच्छेद 48 ए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 है, किससे प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19, मतलब कि अनुच्छेद 49 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की नींव किस किस डीपीएसपी के प्रभाव से मजबूत हुई? पंचायती राज व्यवस्था जो है किस निदेशक तत्व से प्रभाव से मजबूत हुई? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के प्रोत्साहन की बात किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस देश के संविधान में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को भारत की तरह नीति निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया है? तो संविधान में सामाजिक और नीति अधिकारों को भारत की तरह नीति निर्देशों के तत्व के रूप में रखा गया है, किस देश के संविधान में है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्वों को अपनाने अपने संविधान में कब स्थान दिया था? तो डीपीएसपी को आयरलैंड अपने संविधान में कब स्थान दिया था? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम में वर्णित इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन को 1950 के संविधान में किस रूप में शामिल किया गया? तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है 1950 के संविधान में किस स्वरूप में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीपीएसपी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण में समानतः इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है। तो डीपीएसपी के वर्गीकरण में समानतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 55 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया है डीपीएसपी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि धन का समान वितरण सुनिश्चित करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
तो धन का समान वितरण जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 39 बी और 39 सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का संबंध जो है यह अनुच्छेद 42 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 43 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, जिसके कारण अनुच्छेद 45 में बदलाव हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 ए। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 ए। 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण वन और वन्यजीवों की सुरक्षा को राज्य का कर्तव्य कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को नुकसान पहुंचाने से रोकना किसका दायित्व है? तो ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को नुकसान पहुंचाने से रोकना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। राज्य का, ठीक है, राज्य का जो है दायित्व है कि वह ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को नुकसान न पहुंचे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वैदेशिक नीति या भारत की विदेश नीति का मूल आधार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्या किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है? तो क्या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 31 सी के संरक्षण के तहत अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, चंपकम दोरैराजन मामला 1951 किससे संबंधित है? तो चंपकम दोरैराजन मामला 1951 जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच के टकराव। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग को भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का चार्टर कहा जाता है? तो संविधान के किस भाग को भारत के सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र का चार्टर कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा गांधीवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना अनुच्छेद 39 एफ किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना जो अनुच्छेद 39 एफ है, यह 42वां संशोधन में संविधान संशोधन में द्वारा जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीति निर्देशक तत्व किसके लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं? तो डीपीएसपी किसके लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर जाएगा कानून बनाने वाली सरकारों और नीति निर्माताओं के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कुपोषण को दूर करना और स्वास्थ्य सुधार किस अनुच्छेद का मुख्य ध्येय है? तो कुपोषण को दूर करना और स्वच्छ सुधार को अनुच्छेद का मुख्य ध्येय कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47। अनुच्छेद 47 जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा, ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन किस अनुच्छेद के प्रकाश में किया गया है? तो नालसा का जो गठन है किस अनुच्छेद के प्रकाश में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39 ए। तो दोस्तों ये रहे आपके आज डीपीएसपी से संबंधित 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के नजरिए से बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों। इससे बाहर डीपीएसपी या इस टॉपिक से बिल्कुल कोई भी इस क्वेश्चन से बाहर नहीं आने वाला है दोस्तों। ठीक है। तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों, और
आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मैं नेक्स्ट टॉपिक कल लेकर आऊँगा जो संविधान का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी दोस्तों। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए फ्रेंड्स। बहुत मेहनत लगता है ऐसी क्लास बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों? धन्यवाद।